तो दोस्तों प्रोग्राम को मैंने अपलोड कर लिया ESP32 पे। और देखिए मैंने क्या किया, सॉइल मॉइस्चर सेंसर को यहाँ पे इसके अंदर मिट्टी के अंदर मैंने डाला हुआ है सेंसर को, और ये हमारा टेम्परेचर सेंसर है, इसको मैंने भी सॉइल के अंदर डाला हुआ है। ठीक है, अब इसको हम लोग ब्लिंक IoT क्लाउड पे देखते हैं कैसे ये डिस्प्ले हो रहा है इसकी वैल्यू। तो फिलहाल के लिए इसका डिस्प्ले पे देख सकते हैं टेम्परेचर की वैल्यू 31.31 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर की वैल्यू फ़ारेनहाइट में देख सकते हैं, और सॉइल मॉइस्चर की वैल्यू है 64%। इसका मतलब क्या हुआ, अभी मिट्टी गीली है, जितनी ज्यादा मिट्टी गीली होगी ये परसेंटेज उतना ज्यादा दिखाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका प्रॉपर वर्किंग देख सकते हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू को देखो, इन दोनों वैल्यू को निकाल देता हूं, अगर इस सेंसर को मैं निकाल दिया, ठीक है, आप वहां पे देख सकते हैं डिस्प्ले जो हो रहा है, यहाँ पे मैंने निकाल दिया। ठीक है, अभी देखो वहां पे कितना 29। अब देखो यहाँ पे 29 क्यों बता रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको निकाल दिया हुआ है, और देखो यहाँ पे ये सेंसर की वैल्यू इसको बाहर रखा हुआ है, तो ये बाय डिफॉल्ट ये क्या मान रहा है, बाहर किसी सूखी मिट्टी के अंदर इसको रखा गया। इसके अकॉर्डिंग सेंसर की वैल्यू क्या डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे 28। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछली क्लास में मैंने आप सभी को यह सिखाया था कि टेम्परेचर सेंसर DS18B20 को ESP32 के साथ हम कनेक्ट करके टेम्परेचर की वैल्यू सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में ब्लिंक IoT क्लाउड पे हम कैसे मॉनिटर करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यही सिखाने वाला हूं कि कैसे दोनों सेंसर, टेम्परेचर सेंसर और सॉइल मॉइस्चर सेंसर की वैल्यू ESP32 के साथ कनेक्ट करके दोनों सेंसर की वैल्यू ब्लिंक IoT पे एक साथ मॉनिटर कैसे कर सकते हैं। जैसे कि टेम्परेचर की वैल्यू हम लोग मेजरमेंट करेंगे, और किस बॉडी का टेम्परेचर, फिलहाल के लिए हम सॉइल मॉइस्चर के टेम्परेचर को मेजरमेंट करके हम लोग मॉनिटर करेंगे ब्लिंक IoT पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। साथ में इस सेंसर को, ये जो हमारा सॉइल मॉइस्चर सेंसर है, इसको किसी सॉइल के अंदर हम लोग वहां पे लगाएंगे और सॉइल के मॉइस्चर को मेजरमेंट करके ब्लिंक IoT पे इन दोनों सेंसरों को एक साथ मॉनिटर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले इसके कनेक्शन को देख लेते हैं। कनेक्शन समझने के बाद हम ब्लिंक IoT को समझते हैं। ब्लिंक IoT पे इन दोनों सेंसरों के से रिलेटेड टेम्पलेट्स को कैसे बनाते हैं, और कोड अपलोड करके दिखाऊंगा, और कोड को कुछ बेसिक्स पार्ट्स को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले इसके कनेक्शन को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक मैं छोटा सा गमला ले लिया, मेरा यहाँ प्लांट लगा हुआ है इसमें। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो हमारा सॉइल मॉइस्चर सेंसर है, इस सेंसर को इसके अंदर मैंने यहाँ पे ऐसे लगा दिया। ठीक है, आपको भी ऐसा करना चाहिए, तभी आपको समझ में एक्चुअल में ये काम कैसे करता है। तो इस गमले के अंदर मैंने क्या किया, इस सेंसर को, ये हमारा जो सॉइल मॉइस्चर सेंसर है, ये कैपेसिटिव सॉइल मॉइस्चर सेंसर होता है, इस सेंसर को आपको ऐसे लगा देना है। लगाने के बाद ध्यान से देखिए, इसका जो ब्लैक वायर होता है ये ग्राउंड वायर होता है, तो इसको हम ESP32 के ही ग्राउंड वायर से कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद ये जो इसका रेड वायर होता है, इसका VCC होता है, जिसको हम 3.3 वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। अब जो ये सेंसर का येलो कलर का वायर होता है, इस वायर से सिग्नल रीड किया जाता है ESP32 के GPIO पिन से। इस वायर को कनेक्ट करके हम सॉइल मॉइस्चर की वैल्यू को रीड करेंगे, और इसको हम ADC से कनेक्ट करते हैं, इसके ESP32 के ADC से कनेक्ट करते हैं। इसमें बहुत सारी ADC है, फिलहाल के लिए जो मैं कोड बनाया हूं उस कोड में पिन नंबर 34 को यूज किया हूं। 34 से इस सेंसर की वैल्यू को रीड करने के लिए यहाँ पे मैंने यूज किया हुआ है। अब हमारा काम क्या है, ध्यान से सुनिए। अब ये हमारा टेम्परेचर सेंसर है, पिछली क्लास में डिस्कस किया हुआ है मैंने। अगर आप वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज उस वीडियो को देख सकते हैं आप लोग। इस सेंसर को मैं क्या करूंगा, ये जो यही प्लांट के अंदर ये जो सॉइल है, इस सॉइल के टेम्परेचर को मुझे मेजरमेंट करना है। तो मेरा कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बनाना है, बड़ा प्रोजेक्ट, वहां पे इसका ये एक बिल्कुल बेसिक सा पार्ट है। आपको क्या करना है, ये हमारा एक वाटर प्रूफ सेंसर होता है, सेंसर को इस सॉइल के अंदर आपको ऐसे लगा देना है। लगाने के बाद इसके कनेक्शन को देखते हैं, इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूं, दूर कर लेता हूं इसके इसके पार्ट्स को, इसको देखते हैं। देखिए अब इस सेंसर का जो ये ब्लैक वायर है, ये ग्राउंड वायर है, इसको सेम ग्राउंड पिन से यहां से मैंने कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद वायलेट कलर से हम सिग्नल रीड करते हैं। रीड करने के लिए इसको जो कोड बनाया, उस कोड में पिन नंबर D4 को यूज किया हुआ है, जो मैंने कोड बनाया हुआ। अगर आपको कोड चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहां से मैं आप सभी को जितने भी प्रोजेक्ट्स करा रहा हूँ सारे के प्रोजेक्ट्स का कोड प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, D4 से कनेक्ट करेंगे, ये हमारा जिस पे सिग्नल रीड होने वाला है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, सुनिएगा आप लोग। ये इसका VCC पिन है, VCC पिन को 3.3 वोल्टेज से आपको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आपको 4.7 किलो ओम का रेजिस्टेंस यूज करना पड़ेगा, फिलहाल वो मेरे पास नहीं है।
तो मैंने क्या किया, दो रेजिस्टेंस ले लिया, एक है 3.3 किलो ओम का, एक है 1 किलो ओम। तो मैंने क्या किया, इसके एक वायर को तो यहां लगा दिया, ये रहा हमारा, ठीक है, ये यहाँ पे मैंने रजिस्टर लगा दिया। इस दूसरे रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करके, जैसे इसी वाले में इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे इसके डेटा पिन से, पिन नंबर D4 से, ठीक है। क्या करेंगे, एक है 3.3, यहाँ VCC से रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हुए सीरीज में इसको इस वाले पिन से आपको कनेक्ट कर लेना। देख सकते हैं आप, इससे क्या होगा, ये एक पुल अप रजिस्टर की तरह काम करेगा, तभी जाके ये सेंसर से टेम्परेचर की वैल्यू रीड की जा सकती है किसी बॉडी से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये कनेक्शन समझ में आया होगा, इसके वर्किंग को समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं ब्लिंक IoT क्लाउड पे, टेम्पलेट बनाते हैं। टेम्पलेट प्रॉपर बनाने के बाद वहां पे जो भी हमें गेज वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी, प्रॉपर डिजाइन सीखेंगे। डिजाइनिंग सीखने के बाद उसके जो भी मेन कोड होता है, उस कोड को मेन कोड में हम लोग अपलोड करके ESP32 के अंदर अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद इसको देखेंगे और हम लोग ब्लिंक IoT से कहीं से भी, दुनिया के किसी भी कोने से बैठ के ब्लिंक IoT पे हम लोग इस सेंसर की वैल्यू को देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे काम कर रहे हैं उसी इंटरनेट से कनेक्टेड हो, ऐसा नहीं है। एक बार इसको किसी हॉटस्पॉट से, सर्वर से कनेक्ट कर दो और जो कोड दिया उस मेन कोड को अपलोड कर दो, तो ये ब्लिंक IoT पे इंटरनेट के थ्रू जो डेटा इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअस सेंड करता रहता है। तो हम दुनिया में कहीं भी बैठ के इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए अब डिजाइनिंग पार्ट में चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों कनेक्शन हमने समझ लिया है। अब हम ब्लिंक IoT क्लाउड पे सेंसर को डिस्प्ले कराने के लिए टेम्पलेट्स डिजाइन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्लिंक IoT सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद पिछली क्लास में मैंने बताया था कि साइन अप कैसे करते हैं। इस बार हम लोग सिर्फ लॉग इन करेंगे, बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते हैं, पिछली क्लास में डिस्कस मैंने किया हुआ है। करने के बाद यहाँ पे आएंगे डेवलपमेंट जोन, ठीक है। डेवलपमेंट जोन में आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू टेम्पलेट्स बनाएंगे। न्यू टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम अपने प्रोजेक्ट का नेम देते हैं। तो प्रोजेक्ट का नेम है हमारा सॉइल मॉइस्चर, ठीक है, सॉइल मॉइस्चर। और उसके बाद क्या है, हमारा जो टेम्परेचर सेंसर इसका नाम है DS18B20। तो आप कुछ भी नेम दे सकते हो टेम्पलेट्स बनाने के लिए। मैं सेंसर से रिलेटेड टेम्पलेट्स का नेम यहाँ पे पुट कर दे रहा हूं और यहाँ से हम डन कर देंगे। पहला स्टेप हमारा यही होता है, ब्लिंक IoT क्लाउड्स में हमें क्या करना पड़ता है, टेम्पलेट्स बनाना पड़ता है। आप जो भी टेम्पलेट्स बनाते हो यहाँ पे वो चीज डिफाइन हो जाता है। देखो टेम्पलेट्स ID, मतलब इसके थ्रू ही वो इंटरनेट के थ्रू ही ये इस टेम्पलेट ID और टेम्पलेट नेम के थ्रू ही ESP32 ही इस पे इंफॉर्मेशन भेज सकता है, ठीक है। तो जब आप टेम्पलेट्स बनाते हो तो यहाँ पे 2 लाइन का हमें कोड मिल जाता है। फिर हमारा काम क्या है, डेटा स्ट्रीम बनाना। मतलब हमारा जो डेटा आने वाला है उसका स्ट्रीम कैसा होना चाहिए, किस इंफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डेटा स्ट्रीम बनाते हैं और यहाँ पे वर्चुअल पिन लेते हैं, ठीक है। देखो मैं चाहता हूं पहले सॉइल मॉइस्चर की वैल्यू देखना चाहता हूं। तो देखिए मैं यहाँ से कोड दिखा दे रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे लिखा वर्चुअल राइट ब्लिंक डॉट वर्चुअल राइट V0। मतलब पहला जो डेटा स्ट्रीम बनाना है वो सॉइल मॉइस्चर के लिए बनाना है और सॉइल मॉइस्चर की वैल्यू हमें परसेंटेज में लेना है। दूसरा हमारा टेम्परेचर की वैल्यू C में आएगा। तीसरी वैल्यू टेम्परेचर आएगा फ़ारेनहाइट में। तो हमें क्या करना है, पहले यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ लिख देना है सॉइल मॉइस्चर, मॉइस्चर लिख दिया। परसेंटेज मेरे ख्याल से ये नहीं लेता है, यहाँ पे आप कैरेक्टर नहीं यूज कर सकते हो। उसके बाद जो सॉइल मॉइस्चर की वैल्यू आएगी उस डेटा टाइप हम इंटीजर लेते हैं, ठीक है। डेटा टाइप हमारा इंटीजर होगा और इसकी यूनिट हम लोग परसेंटेज में लेंगे, क्योंकि जो मैंने कैलिब्रेशन किया हुआ है सॉइल मॉइस्चर की वैल्यू कैलिब्रेशन 0 से 100% के बीच में मैंने कैलिब्रेट किया हुआ है कोड को। आपको मिनिमम वैल्यू 0% आएगा, मैक्सिमम वैल्यू 100%। मतलब जैसे जैसे मिट्टी गीली होगी वैसे वैसे परसेंटेज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे मिट्टी सूखी होगी वैसे वैसे परसेंटेज कम होगा। यही इसका लॉजिक है। यहां से पहले डेटा स्ट्रीम को मैंने बना दिया। कलर चेंज कर सकते हो, डिपेंड करता है, कोई बात नहीं। यहाँ पे दूसरा डेटा स्ट्रीम हम लोग जो बनाने वाले हैं वर्चुअल पिन नंबर 1 के लिए, यहाँ पे जो डेटा स्ट्रीम हमें लेना है आप किसी भी नाम से ले सकते हो। तो मैंने लिख दिया टेम्प
सी। टेम कैपिटल सी से ले दिया। इस बार जो इसका डेटा है डबल लेंगे, क्योंकि टेम्परेचर की वैल्यू डेसिमल में आती है, इसलिए यहाँ पे डबल लेना है। यूनिट हमें टेम्परेचर की वैल्यू पहले सेल्सियस में लेना है, यहाँ पे सेल्सियस पुट करेंगे। मिनिमम वैल्यू हम लेंगे -55। ये जो मेरे पास टेम्परेचर सेंसर है, इसकी मिनिमम रीडिंग है -55 डिग्री सेल्सियस, मैक्स है 125 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर की वैल्यू 2 डिजिट तक लेने के लिए डबल यहाँ पे हैश डॉट डबल हैश, इसमें 2 डिजिट वैल्यू लेने के लिए यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। तीसरा टेम्पलेट जो हमारा बनने वाला हो, टेम्परेचर की वैल्यू हम लोग फ़ारेनहाइट में लेना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, TEMP। ठीक है, ठीक, टेम एफ लिखने के बाद यहाँ पे हो गया है। इसके बाद ये भी हमारा डबल में होगा, इसकी वैल्यू फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट आ गया यूनिट। इसकी वैल्यू कितनी होगी फिलहाल के लिए मुझे नहीं मालूम है कि 50, देखो 55 डिग्री सेल्सियस पे माइनस फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे सर्च सर्च ये कन्वर्टर सर्च किया मैंने। सेल्सियस के लिए अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए मैंने लिख दिया -55। -55 डिग्री की वैल्यू होती है फ़ारेनहाइट में -67 फ़ारेनहाइट। एक फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट इक्वल टू सेल्सियस मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 67 बनेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, -67। उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम। मैक्सिमम अगर ये टेम्परेचर सेंसर जो है ये 125 डिग्री सेल्सियस रेट करता है, जिसके अकॉर्डिंग फ़ारेनहाइट की वैल्यू होगी 257 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ लिखें 257 डिग्री की वैल्यू हम 2 डिजिट तक ले लेते हैं और यहाँ से इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो सेकेंड स्टेप है डेटा स्ट्रीम बनाना। डेटा स्ट्रीम बना के यहाँ आपको सेव करना होता है। सेव करने के बाद ये जो डेटा स्ट्रीम बनेगा, इसको हम लोग डिस्प्ले कराना चाहते हैं। ये डिस्प्ले कैसे हो, किस फॉर्मेट में डिस्प्ले हो, टेक्स्ट के फॉर्मेट में या फिर गेज के फॉर्मेट में। तो हम लोग वेब डैशबोर्ड में आते हैं और यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे गेज सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये गेज फॉर्मेट में हम टेम्परेचर और सेल्सियस की वैल्यू देखना चाहते हैं फ़ारेनहाइट में, और सॉइल की वैल्यू। तो पहला जो गेज ऐड कर रहा हूँ ये सॉइल मॉइस्चर सेंसर के लिए है। दूसरा जो गेज ऐड कर रहा हूं किसके लिए हमारा ऐड है, ये है हमारा टेम्परेचर की वैल्यू सेल्सियस में। तो तीसरा जो गेज है वो हमारा है सेल्सियस की वैल्यू फ़ारेनहाइट में। बट इसमें एडिटिंग करनी पड़ेगी। आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे चूज करना है पहले वाले गेज पे किसकी वैल्यू डिस्प्ले करानी है। तो यहाँ पे डेटा स्ट्रीम, किस डेटा स्ट्रीम का, सॉइल मॉइस्चर सेंसर की वैल्यू की यहाँ पे ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे लेवल लिखना है। लेवल क्या, मिनिमम कितना है, हाँ 100%। और कलर चेंज कर सकते हैं। इसका सेलेक्ट करने का मतलब है जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी कलर चेंज होगा। फिलहाल के लिए इसको छोड़ देंगे। बस ये डेटा स्ट्रीम सेलेक्ट करना है पहले वाले गेज पे किसकी वैल्यू डिस्प्ले हो। तो पहले वाले गेज पे सॉइल मॉइस्चर की वैल्यू देखो ऐसे दिखेगा हमें एक्चुअल में। सेव कर देना है। दूसरी सेटिंग्स में जाना है। टेम्परेचर की वैल्यू हमें सेल्सियस में लेना है और उसके बाद ओके कर देना है। बस यहाँ से सेव कर देना है। इस पे सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे हम लोग सेल्सियस की फ़ारेनहाइट में देखना है, इसको क्लिक कर देना है। बस ये वैल्यू सेट है। यहाँ पे सेव करने के बाद यहाँ पे लास्ट में आपको सेव करना होगा। जैसे आप सेव करोगे, अब एक्चुअल में जब अभी कोड को मैं चलाऊंगा यहाँ पे ये यहाँ डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, ये तो हो गया सेव। अब यहाँ पे आते हैं डिवाइस पे। लास्ट में डिवाइस पे क्लिक करना है, न्यू डिवाइस, और यहाँ पे फ्रॉम टेम्पलेट आपको यहाँ पे जिस जिस नेम से टेम्पलेट सेव किया हो उसको इस डिवाइस से अटैच करना है। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे यहाँ पे आपका तीनों वेब डैशबोर्ड दिखेगा। इस पे सॉइल मॉइस्चर की वैल्यू डिस्प्ले होगी, इस पे टेम्परेचर की वैल्यू, इसका फ़ारेनहाइट, और यहाँ लिखा है ऑफलाइन क्योंकि अभी कोड अपलोड नहीं है और ये ब्लिंक IoT कनेक्टेड नहीं है वाईफाई के सर्वर से। हम लोग क्या करेंगे, इस वाले कोड को ऐसे कॉपी कर लेना है। आपको ऐसा कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर में आना है। आने के बाद सबसे ऊपर इस कोड को आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद ये सारी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेना है। एक चीज और करना है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा हुआ SSID। तो अपनी ESP32 के किस वाईफाई, किस राउटर से आप कनेक्ट करके ब्लिंक IoT पे इंफॉर्मेशन को भेजना चाहते हो। तो हम लोग भेजना चाहते हैं, मेरा लोकल का है एप्पल 15, एक मेरा हॉटस्पॉट नेम है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखो, ये देखो एप्पल 15, यहाँ पे क्या
15 ये हमारा SSID नेम है जो मेरा मोबाइल का हॉटस्पॉट है। आप किसी भी राउटर का कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी राउटर से ESP32 कनेक्ट करके इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन भेजोगे, दुनिया में कहीं भी बैठ के एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पासवर्ड फिलहाल के लिए आपका जो भी पासवर्ड होगा वो पासवर्ड यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं ये जो हमारा सेंसर का पिन है, सेंसर को पिन को 4 से कनेक्ट किया होता है, कोड में देख लो। और सॉइल मॉइस्चर के पिन को 30 पिन से 30 कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद टेम्परेचर की वैल्यू देखो, सॉइल मॉइस्चर की वैल्यू सीरियल मॉनिटर पे भी प्रिंट होगा और ब्लिंक पे भी, यहाँ से ब्लिंक से प्रिंट करा रहे हैं, यहाँ इसको सीरियल मॉनिटर पे भी प्रिंट करके देख ले रहे हैं। इससे क्या होगा, आपको कोई डाउट नहीं होगा कि एक्चुअल में ये चीज प्रिंट हो रही है कि नहीं। ये कनेक्टेड है और यहाँ से कोड को हम लोग अपलोडिंग पे लगा देंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेता है। देखो ESP32 पे कोड अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लेता है, वेट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे कंपाइलिंग होने के बाद अपलोडिंग आएगा, अपलोडिंग जैसे आपके साथ आता है, आपको क्या कर देना, बूट वाला जो बटन होता है ESP32 में, उस बटन को 3 सेकंड या 4 सेकंड तक प्रेस करके रखना है। जैसे ही वहां परसेंटेज आने लगे, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज को मतलब बूट बटन को छोड़ देते हैं। 100% होने के बाद कोड अपलोड हो जाता है। थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं। ठीक है, चलिए ये देखो अभी कंपाइलिंग हो रहा है, पूरा प्रॉपर देखते हैं, सीखते हैं, तब और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए ओके ओके। तो यहाँ से कंपाइलिंग होने बाद अपलोडिंग होगा। जैसे यहाँ ये देखो, अब देखो प्रेस किया मैंने, छोड़ दिया। ठीक है, देखो अब अगर ऐसे आने लगे, इसका मतलब आपका कोड अपलोड हो रहा है। जैसे यहाँ पे 100% अपलोड होगा, उसके बाद मैं आप सभी को अभी दिखाने वाला हूँ कैसे हमारा मॉनिटर हो रहा है। ठीक है, ये अपलोडिंग डन। अपलोडिंग देखो यहाँ पे डिस्प्ले भी हो गया। टेम्परेचर की वैल्यू कितना आ रहा है, 31.25 डिग्री सेल्सियस। और सॉइल मॉइस्चर की वैल्यू, अब इसी चीज को यहाँ पे देखो, ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी टेम्परेचर की वैल्यू, सॉइल मॉइस्चर मतलब अभी सेंसर जिस मिट्टी के अंदर है उसकी मॉइस्चर की वैल्यू इतना है, ये है। अब एक्चुअल में इसको मैं दिखा रहा हूँ, हार्डवेयर के साथ दिखा देता हूँ आप सभी को। तो दोस्तों प्रोग्राम को मैंने अपलोड कर लिया है ESP32 पे। और देखिए मैंने क्या किया, सॉइल मॉइस्चर सेंसर को यहाँ पे इसके अंदर मिट्टी के अंदर मैंने डाला हुआ है सेंसर को, और ये हमारा टेम्परेचर सेंसर है, इसको मैंने भी सॉइल के अंदर डाला हुआ है। ठीक है, अब इसको हम लोग ब्लिंक IoT क्लाउड पे देखते हैं कैसे ये डिस्प्ले हो रहा है इसकी वैल्यू। तो फिलहाल के लिए इसका डिस्प्ले पे देख सकते हैं टेम्परेचर की वैल्यू 31.31 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर की वैल्यू फ़ारेनहाइट में देख सकते हैं, और सॉइल मॉइस्चर की वैल्यू है 64%। इसका मतलब क्या हुआ, अभी मिट्टी गीली है, जितनी ज़्यादा मिट्टी गीली होगी ये परसेंटेज उतना ज़्यादा दिखाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका प्रॉपर वर्किंग देख सकते हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू को देखो, इन दोनों वैल्यू को निकाल देता हूँ, अगर इस सेंसर को मैं निकाल दिया, ठीक है, आप वहां पे देख सकते हैं डिस्प्ले जो हो रहा है, यहाँ पे मैंने निकाल दिया। ठीक है, अभी देखो वहां पे कितना 29। अब देखो यहाँ पे 29 क्यों बता रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको निकाल दिया हुआ है। और देखो यहाँ पे ये सेंसर की वैल्यू इसको बाहर रखा हुआ है, तो ये बाय डिफॉल्ट ये क्या मान रहा है, बाहर किसी सूखी मिट्टी के अंदर इसको रखा गया। इसके अकॉर्डिंग सेंसर की वैल्यू क्या डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे 28। तो मैं क्या करता हूँ, सेंसर टेम्परेचर सेंसर को निकाल के रख देता हूँ बाहर, थोड़ा सा, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा। ठीक है, ये देखिए, तो टेम्परेचर सेंसर को देखो मैंने निकाल दिया है, टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पे इतना हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे मैं इस सेंसर को पुट कर देता हूँ अंदर तक। ओके, ये रहा। ठीक है, ये सेंसर को रख दिया, और इस बार मैंने अपने सॉइल मॉइस्चर सेंसर को भी अंदर तक डाल दिया। ठीक है, ये रहा। अब जैसे मैंने ये प्रॉपर, आपको कोई प्रोजेक्ट्स बनाना है तो ये जो हमारा छोटा सा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ, तो इसका मतलब इस कंडीशन में थोड़ी सी देखो यार मिट्टी गीली है, वैसे देखा जाए तो ये देखो मिट्टी अभी गीली है। इसके अकॉर्डिंग ये सेंसर जो भी वैल्यू रीड कर रहा है, हम लोग ब्लिंक IoT क्लाउड पे इसको हम डिस्प्ले करा रहे हैं। कहीं से भी डिस्प्ले करा सकते हैं, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो आप लोग, यहाँ पे ऑनलाइन भी बता रहा है, कनेक्टेड है। इसको ऑन कर दिया सीरियल मॉनिटर, तो सीरियल मॉनिटर पे जैसे कि देख सकते हैं, देखो
सीरियल मॉनिटर पे भी टेम्परेचर की वैल्यू क्या दिखा रहा है, देखो 31.31 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 88.36 फ़ारेनहाइट, और सॉइल मॉइस्चर की वैल्यू 65%। तो आप लोग सीरियल मॉनिटर पे भी इसकी वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं, और साथ में हम लोग बिलिंग IoT क्लाउड पे भी इसकी वैल्यू को आराम से डिस्प्ले करा के देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मैं आप सभी को यह टॉपिक समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं आप सभी को सिखाऊंगा वाटर लेवल इंडिकेटर कैसे बनाते हैं, या फिर होम ऑटोमेशन के लिए इसके प्रोजेक्ट्स को सीखने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच। जो मेरी वीडियो पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको जो सीखने को यहाँ मिलेगा वो कहीं भी नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दोस्तों। बाय बाय।